Jai Shri Krishna everyone and welcome again to the Madam Tussauds Part 2. In the Part 2 we will learn about the worst criminals of London. I am not talking about the normal criminals of the London but the criminals who did their sin in the worst way they could. उन्होंने लोगों को यानी कि मासूम लोगों को एसिड में डुबो के मारा, पॉइजन दे के मारा, बीच में से काट दिया. They melted down the bodies in the acids. And also we will talk about our favorite Avengers. Avengers, everyone knows from the Marvel. We are the Marvel fans, everyone. And also the Star Wars. We will also talk about the Star Wars and see the wax statues of the Star Wars. And also don't forget the London history 400 years prior. That's the spirit of London, which we will travel via a taxi train. सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल्स. क्या बताए आपको, उन्होंने इतनी बेरहमी से लोगों को मारा है कि हम सोच भी नहीं सकते. और ये लंदन में हुआ है, विकसित शहर लंदन में, वंस अपॉन ए टाइम इन द 18th सेंचुरी. सो आप देख सकते हो खून के धब्बे, द ब्लड शेड्स, द क्रिमिनल्स वैक्स स्टैच्यू, द हेड्स ऑफ द पीपल हु वर चॉप डाउन, and also the wax statue of the people melting in the acids, also the Jack the Ripper. It is recommended that if you are 16 plus then only come, otherwise it can disturb your mind. It's on your risk if you come here in the Horror of Chambers, because once it was closed in 2016 because it was controversial, and again it is open in 2022. I want to comment here that should all these criminals should given highlight in the Madame Tussauds? Yes or no? Do anyone know why this hand pump is shown here? Either it is just to show the Victorian era of crime, or it is related to some criminal or any type of activity like that. Just I tried to find out, but I didn't get it. ये है डेनिस नेल्सन का टीवी, द मर्डरर ऑफ म्यूजुअल हिल, जिसने तकरीबन 12 मर्डर किए थे और मारने के बाद उनके साथ टीवी देखता था. ये जो आपको कोट और पैंट, शर्ट और शूज़ दिखाई दे रहे हैं, वो जॉन हैक के थे, जो मशहूर था लोगों को एसिड में डुबो के मार देने के लिए. 6 लोगों को उसने ऐसे मारा था. ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं वो रानी मैरी एंटोनी को फ्रेंच क्रांतिकारियों ने मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था. उनका सर अलग कर दिया गया था उनकी बॉडी से. तो ये सेम ब्लेड है जो यहाँ दिखाया गया है, गियोटिन ब्लेड. Hope so by addressing all these weapons you got a rough idea what we are looking ahead for. तो ये सेम पब का एक रेप्लिका है, द ब्लाइंड बैगर पब एट वाइट चैपल, जहाँ पे रॉनी क्रे ने जॉर्ज कॉर्नेल की हत्या कर दी थी. इफ़ यू विजिट द ब्लाइंड बैगर पब टुडे यू विल स्टिल फाइंड द 2 gunshot marks on the walls of the pub. रॉनी एंड रेजी क्रे उस ज़माने के कुख्यात गैंगस्टर थे और ऑल्सो दोनों ट्विन ब्रदर्स थे. तो दोनों मिलके अपनी गैंग चलाते थे. दोनों के नाम पे 2 मर्डर्स है, एक, लेकिन कहा जाता है ये सिर्फ प्रूव हुए थे, बाकी 10 और मर्डर्स शायद उनके नाम पे थे. सो यू कैन एक्सपीरियंस ऑन द वॉल हाउ द रॉनी क्रे इज कमिंग एंड किलिंग जॉर्ज कॉर्नेल बाय हिज गन शॉट. तो यहाँ पे आपको उस ज़माने के पब का, द ब्लाइंड बैगर, अंधा भिखारी पब का पूरा रेप्लिका दिखाई देगा कि कैसे वो था और कैसे वो लोग बैठे थे और कैसे मर्डर किया था. अब ये जो बुज़ुर्ग आपको नज़र आ रहा है, जॉन क्रिस्टी, ये जनाब अपनी 1940s एंड 50s के बीच में सब औरतों को और सब का मर्डर करके उनको हर जगह वॉल्स में, अपने दीवारों में, गार्डन्स में, किचन में
छुपा रखे थे और ही वॉज अ सीरियल रेपिस्ट किलर एंड अ सीरियल किलर। ये जो आपको इतना बूढ़ा दिखाई दे रहा है, उसके दिमाग के अंदर जो भरा हुआ था आप सोच भी नहीं सकते। इवन जो उनके वहाँ जो टेनेंट्स रह रहे थे, मतलब जो रेंट पे रह रहे थे ऊपर उनके, उनको उनका भी उसने मर्डर कर दिया, उनकी वाइफ और बेटी का, और इल्ज़ाम लगा दिया पति पे कि इसने मारा है। एंड इवेंचुअली ब्रिटिश कोर्ट ने पति को फांसी भी दे दी और उसके 3 साल बाद पता चला कि एक्चुअली वो तो कल्प्रिट था ही नहीं, सारे मर्डर तो जॉन क्रिस्टी ने किए थे। तो बाद में क्या कर सकते, जॉन क्रिस्टी को भी फांसी पे चढ़ा दिया 3 साल बाद इन 1953। Yeah, actually, the man you are seeing in front of me was frightened of the lady coming from the other side. यहाँ एक्चुअली में डर गए थे जब वो आमने सामने आए थे अंधेरे में। वो दोनों ही सिर्फ म्यूजियम देखने आए थे। तो अब हम उस मर्डरर की स्टोरी पे आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम था जॉन जॉर्ज हैक, द एसिड बाथ मर्डरर। ये भी फेमस था अपने एसिड बाथ मर्डर करने के लिए, क्योंकि ये बॉडीज़ को मार के छुपाता नहीं था, वो एसिड में डाल देता था, सल्फ्यूरिक एसिड, और 2 दिन में वो बॉडीज़ जब गल जाती थी तब वो उन्हें इधर उधर ठिकाने लगा देता था, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी, बाद में कुछ बचता ही नहीं था बॉडी में। सो दिस इज़ द रेप्लिका शोन इन द मैडम टूसॉट, how Mr. John Hack used to kill the people and dispose their body in the sulfuric acid, because after the 2 days the bodies got totally dissolved in the acid. He used to do all this just because of money and the property. ये सब इसलिए करता था ताकि वो मारने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कर सके, उनको बेच सके और उनकी नकली साइन करके पैसे कमा सके। तो ये उसका एक के बाद एक धंधा बन चुका था। तो सारी चीज़ें बताई गई है, कैसे खून के धब्बे, उसके रेडियोज़ जो वो सुनता था, तो सब कुछ दिखाया गया है वहाँ पे उस समय का। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कोर्ट अक्यूज्ड हिम ऑफ 6 मर्डर्स बट ही सेड नॉट 6, आई डिड 9। कोर्ट ने कहा 6 मर्डर के लिए सज़ा मिलेगी, लेकिन उसने 6 नहीं, उसने बोले मैंने तो 9 किए हैं। पूरा हॉरर ऑफ चैम्बर्स देखते समय यहाँ पे उन्होंने ऐसी एक स्मेल भी छोड़ी है जो रियल आपको लगता है कि आप रियल किसी मर्डर एरिया पे आ गए हो। दैट स्मेल विच कम्स फ्रॉम हियर, इट्स रियली you make you feel like you are in some murder area or a room. So that was like they try to create a real aura of the scene, how it would be looking when this actually happened. And this is the Dennis Nelson, the murderer, which is shown with the real his image, the wax statue, how he was in the jail in his last days. तो ये वही डेनिश नेल्सन का वैक्स का स्टैचू बनाया गया है जब उसको जेल में डाला गया था, क्योंकि उसने 15 लोगों के मर्डर कर दिए थे, होमलेस पर्सन, और जो भी उसको वो फंसा के उसको घर पे ले जाता था और उसको मार देता था और उनको बाजू में बिठा के टीवी देखता था, इवन रेप करता था। सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मर्डरर ऑफ म्यूजवेल हिल। म्यूजवेल हिल में उसका घर है और आज भी वो घर किसी ने खरीदा हुआ है। इंटरेस्टिंग। सो हर नेम इज़ रूथ एलिस। रूथ एलिस वॉज हैंग फॉर द मर्डर ऑफ हिज हस्बैंड। इसने अपने ही पति का मर्डर कर दिया था, जो कि एक कार रेसर था, और उसने बताया था कि उसका पति उसे तंग करता था और उसे बहुत हैरेस करता था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा दी और सी वॉज द लास्ट लेडी टू बी हैंग टिल डेथ। उसके बाद फांसी की सज़ा बंद कर दी ब्रिटिश कोर्ट ने। जैक द रिपर। जैक द रिपर इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, बट ही वॉज अ मर्डरर ऑफ 5 वुमन हु ऑल वर एंगेज्ड इन सेक्स वर्किंग। सो ये एक ऐसा आदमी था जिसने 5 औरतों का उसने मर्डर कर दिया था ड्यूरिंग द विक्टोरियाज ईरा,
और वो कभी पकड़ा नहीं गया, तो कोई नहीं जानता वो कौन था, वो कोई मेल था, फीमेल था, क्या था। कोई कहता है कि वो बाहर से आया था, वो एक बाल कटाने वाला था, कोई कहता है वो सर्जन था क्योंकि मारने के बाद बॉडी में से सारे ऑर्गन्स निकाल देता था। अब The Chamber of Horrors is full of voices, loud voices and smell of blood. बहुत ही डिस्टर्बिंग है ये सब, आवाज़ें आती रहती है और स्मेल भी आती रहती है। डॉक्टर हॉली एक डॉक्टर थे जो कैम्पटन में रहते थे, जिन्होंने अपनी वाइफ को पॉइजन दे के मार दिया था ताकि वो दूसरी लड़की के साथ रह सके। Dr. Hawley Harvey Griffin, may Lord have mercy on your soul. So this was the how the journey of Madame Tussauds began by creating the death mask of the preserve the faces of the dead. So she was like told to make the faces statue बनाओ wax के, नहीं तो हम दूसरे दिन आपको मार देंगे. So in the France jail she was set free only on the one condition: the royals which we have chopped the heads of, you have to create their mask for the memories. Otherwise you will also be chopped as the royals were chopped off. So she did that, and after that she became famous to create some wax statues which looks real in the real life. So the heads of the elites, you can see in the Madame Tussauds museum how she become famous after this. तो यही सब फेसेस बनाने के बाद, वैक्स स्टैच्यूज़ बनाने के बाद, मरे हुए के स्टैच्यूज़ बनाने के बाद मैडम टुसॉड जो है वो फेमस हो गई, और जिनका नाम उस ज़माने में आगे आने लगा कि ये एक आर्टिस्ट है जो बहुत ही अच्छे वैक्स स्टैच्यूज़ बनाती है. सो इन 1802 मैरी टुसॉड फ्ली फ्रॉम द फ्रांस टू लंदन with all his statues and she brought here at the Marylebone. एंड उसके बाद जो उनके आर्ट की जो वैल्यू होने लगी लंदन में, सो मार्केट्स में वो रखती थी, एंड ओपन द फर्स्ट परमानेंट एग्जीबिशन इन द बेकर स्ट्रीट इन 1835. So that is how the Madame Tussauds museums came in existence, and after her their sons took place and they started creating the wax statues, and today the wax statues are created by different artists in his Madame Tussauds museum in the memory of her, the legacy which he left behind for all of us. तो क्या आप कभी यहाँ हॉरर्स ऑफ चैम्बर्स को विजिट करना चाहोगे? डू यू वांट टू विजिट हॉरर ऑफ चैम्बर्स आफ्टर सीइंग ऑल दिस? प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. So that was all from the Chamber of Horrors. So I know that's very controversial to show all this. क्या ये सब दिखाना सही है? सारे क्रिमिनल्स ने जो किया, कैसे किया, ये सब क्या दिखाना सही है एजुकेशन पर्पस के लिए, या फिर इसे शट डाउन करना चाहिए? क्योंकि 2016 में इट वाज शट डाउन एंड अगेन इट वाज रीओपन इन 2022, द हॉरर चैम्बर ऑफ हॉरर्स. So please comment what you feel. Oh, this is a jacket of Dua Lipa signed by her. So now we are going for a very good adventure. That's a toy taxi train journey which shows the spirit of London. Spirit of London देखने के लिए हम जा रहे हैं. It's London before 400 years, since prior 400 years, how the London evolved day by day. So we will see the whole journey by the toy train or toy taxi. And I think this part is also quite interesting in the Madame Tussauds. We are seated in the train. It's a taxi. They have made a model of taxi. So just to observe the British culture, how they. The journey starts from explaining the Great Fire of London in the year 1666. कम से कम 1 लाख लोग बेघर हो गए थे रातों रात.
रविवार 2 तारीख को जब आग लगी और बुधवार तक बुझाई गई थी, लेकिन लाखों लोग अपना घर खो चुके थे और सिर्फ 6 ही जान गई थी। ई सर क्रिस्टोफर रैन व्हेन 1666 में सेंट पॉल वाज बर्न्ड, he was given order to rebuild it and he rebuilt it in the year 1711. It was officially reopened by the parliament in the year 1711. The next statue you are seeing is of Nelson Admiral. 1805 में जो लड़ाई लड़ी गई थी ट्रफलगर में नेपोलियन के खिलाफ ब्रिटिशर्स द्वारा, तो नेल्सन एडमिरल ने ब्रेवली लड़ी थी और जीते थे, तो उनकी याद में उनका स्टैच्यू आज भी ट्रफलगर स्क्वायर में सबसे ऊंचा है, 169 फीट हाइट पे है। चार्ल्स डिकन्स वॉज अ फैन ऑफ मैडम टूसाट and also was a very good writer and always brought forward the Victoria's era, the real harsh reality of the London, what people were going through and how to come out of it. The Spirit of London further shows you the era of plague, where the plague was spread all over the London, and also how the London evolved from the coal engine to the electrical engine. So it shows you the whole journey and how the businesses were going on, how the markets were working, and then it also shows you the Carnaby Street, how the music took place in the London, how modernization and electric music came in London. And if you go ahead, you will also see एक आदमी जो मछली घर, a man carrying a fish tank and there is a fish inside, which actually shows that when there was plague and fire, people were running for their lives out and how whatever they have, जो कुछ भी उनके साथ था वो लेके भाग रहे थे। और ये जो मैरी गो राउंड है, that also has very importance in London because it also shows the spirit of London and इसकी एक खास importance है लंदन में। So this merry go round is the important part of the spirit of London, how joyful they are, how amazing they are, always happy. Also you can see the Royal Guards ahead. So Royal Guards has his own importance. People go just to take one photo with them, how they parade and all. So it was a fun ride. After all the wax statues and all the horror of chambers, so this was much needed. तो ये बहुत ही ज़रूरी था। So जैसे ही मैं समझता हूँ कि चलो अब ख़त्म हुआ मैडम टूसोड, ऐसे ही कुछ ना कुछ अलग आ जाता है। Now there was some refreshment place, जो आप कुछ को भूख लग गई हो और आप कुछ खाना चाहते हो तो यू कैन। अभी आगे और है, द एवेंजर्स है आगे हमारे, और ये कभी ख़त्म नहीं होता ऐसा लगा था मुझे, ये कितना चलेगा। इट वॉज ऑलमोस्ट 3.5 hours फॉर मी। So now it was time of the Hall of Fame, our Marvel heroes, and everyone knows how we love our Marvel characters. Maybe that may be Hulk or Captain Planet or Spider-Man. We love them all. Just look at the hands of the Hulk. अगर आप इसके हाथ में वहाँ पे खड़े हो जाओ तो एक बहुत ही अच्छी फ़ोटो आ सकती है इंस्टाग्राम फ़ोटोज़। Maybe he is looking for Mary Jane. Can you recognize all the Marvel heroes? Please comment. Groot. Captain America. Oh, so that's our favorite brave hero, Iron Man. Hello, Iron Man. Time Daketi. So it's a time for Star Wars now in the world of Star Wars.
ये जो बैठा है बड़े बालों वाला आप उसके बाजू में बैठ के ये खेल सकते हो जैसे कि आप तारों की दुनिया में जा रहे हो। ओह गॉड, ये जो कैरेक्टर है चिपचिपाल नहीं लग रहा आपको क्या? वॉज दिस ये डरावनी शक्ल वाओ, स्टिल दे आर क्यूट। हेलो रोबोट, हाउ आर यू? हेलो रोबोट, शायद जाने को बोल रहा है। बाय बाय। लगता है खत्म होने वाला है, कुछ ना कुछ नया चालू हो जाता है। स्टार वॉर्स। I love this alien. Wow, what an eyes, what an structure. क्या बनाया है वैक्स से, जैसे कि रियल लगता है। आप उसकी आंखें देखें, कान देखें, उसकी बनावट देखें और उसकी मासूमियत देखें, कितने मासूम से आपके आँखों में जैसे देख रहा हो। So that's it for today from the Madame Tussauds. So I hope you liked it. Please subscribe the channel and share the channel and Spirit of London.